राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। तो कोमल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कोमल बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग लेकर आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो व्लॉग मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग मुझे लाइव पे मेरी वीडियोस में कमेंट कर रहे थे मेरे घर को लेके कि दीदी आपने घर क्यों छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आपने इतना अच्छा उसको घर को बना दिया था। तो यही सारी बातें मैं आज आप लोगों से करने आई हूँ, सब कुछ बताने आई हूँ कि मैंने क्यों खाली करा, क्या रीज़न था, क्या वजह थी। तो बस वही सब बताएंगे। वीडियो में ही लगे रहते थे अपने आप, फिर अपने काम में भी लगे रहते थे, तो व्लॉग का ना टाइम नहीं मिलता था। फिर तो शॉर्ट्स पे ही चल रहा था, जैसा भी चल रहा था। बट हाँ, आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए व्लॉग भी लेकर आया करूँ मैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, क्या था ना कि अभी हम 4 महीने पहले मतलब दूसरी जगह से हम यहाँ पे आए थे। हमने अच्छा खासा घर देखा था, बहुत अच्छा था, 3 BH का घर था, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ कि थोड़ा सा घर में बहुत दिक्कतें भी थी, मतलब नल वगैरह ख़राब थे, दीवारें ख़राब थी, तो वो सारी चीज़ें। और हाँ, पहले तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, मतलब वो टॉपिक कह रही थी कि फिर हमने मकान लिया, सारी चीज़ें उसमें सही करवाई। सही होने के बाद फिर पता हमारे साथ क्या हुआ, वहाँ पे हम जब रहते थे वहाँ चोरियाँ होने लगीं। मतलब पानी, जो पानी स्टोर किया जाता है ना, तो नीचे पानी स्टोर किया जाता है। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत दिक्कत रहती है। ये जो गांव एक है, पानी की बहुत दिक्कत है। तो पानी नीचे से टैंकर से चोरी होता था, ऊपर की टंकी से चोरी होता था, क्योंकि बाहर एक नल लगा हुआ था, तो नल से भी लोग चोरी करते थे। भाई जो आदमी चोरी कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस हो गया चोरी करने का। चोरी एक जेवर की नहीं, पैसे की नहीं, सिर्फ पानी की चोरी वहाँ होती थी। फिर पता है, मतलब हम 2-3 दिन में इतना परेशान हो गए, इतना परेशान परेशान हो गए कि एंड में जाके हमने मकान मालिक को बोल दिया कि भाई हम खाली करेंगे, ये पानी चोरी हो रहा है। मकान मालिक आते थे, समझाते थे, ये तक कि हमारी जो गाड़ी वहाँ थी, गाड़ी हम बाहर खड़ी करते थे, तो गाड़ी तक भी लोगों ने जलन के मारे मतलब पिंचर कर दिया करते थे। रोज़ करते थे, रोज़ तमाशा कि पिंचरबाजी होती थी हमारे साथ में कि पिंचर हो गई है। फिर भी हम कुछ नहीं कहते थे कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर हमने विचार ही बना लिया था कि हम खाली करेंगे। मकान मालिक आए, मकान मालिक ने हमें समझाया, भाई सोसाइटी वालों ने सब मिलकर हमारे घर पे आए, बातचीत करी। मेरे घर के ऊपर कैमरा लगा, एक बाहर लगा, मतलब पूरी सोसाइटी में 8 कैमरे लगे हुए थे। तो फिर हुआ क्या कि चलो वही मकान मालिक ने हमें समझाया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ लोगों को दिक्कत होती है, मतलब पानी वानी को लेके, क्योंकि पानी की ही चोरी है। चलो फिर भी क्या कह सकते, बुज़ुर्ग लोग थे, हम लोग मान गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके घर का थोड़ा सा पीछे का पेंट बहुत ख़राब था, जैसे कि मैंने अभी यहाँ आपको दिखाया, ठीक है। तो ऐसी पेंट उनका बहुत ख़राब था, तो हमने पता है पेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो उनकी दीवारें थी, जो हमसे पहले लोग वहाँ रहते थे, तो उन्होंने ना दीवारों में कीलें ठोक रखी थी यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी कीलें थी, मोटे मोटे गड्ढे थे, मतलब बहुत अजीब लगता था वो घर। तो पता है हमने उसमें वाइट पुट्टी जो आती है ना, हमने वो वाइट पुट्टी लाकर उस दीवार को पूरा ठीक कर दिया हमने। मतलब ये तक कि हमें सब आता नहीं था, बट हमने फिर भी किया, जैसा भी किया हमसे हुआ। फिर उसके बाद हम होली के टाइम, अभी अभी जो होली गई थी, ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ होगा, अप्रैल चल रही है, अगले महीने की बात होगी, है ना। तो पता होली पे हमने पेंट भी किया, मतलब उनके पूरे घर में तो नहीं, पर पूरा नीचे का हॉल था, पूरा हमने हॉल उनका पेंट करा, ठीक है। उनसे बल्कि पूछ कर हमने करा कि हमको पेंट करना है, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा हाँ कर लो बेटा, आपका मकान है, आप कुछ भी करो, आपको जैसे रहना है आप रहो। फिर अचानक से क्या हुआ कि पेंट भी हो गया। फिर मैंने ऊपर कमरे में एसी भी लगवाई, ठीक है। जब मैंने एसी लगवाई कमरे में, तो तब भी मतलब मकान मालिक से पूछा कि अंकल जी हम एसी लगवा लें क्या, तो अंकल जी ने कहा हाँ लगवा लो, कोई बात नहीं बेटा, आपका ही घर है। फिर उन्होंने यही डायलॉग हमें दे दिया कि आपका ही घर है, आप जानो। वगैरह लगवा ली, ठीक है, सब कुछ हो गया, हम बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे। सारा डेकोरेशन हमने कर दिया, पीछे लाइटिंग लगा दी, मतलब बहुत कुछ अच्छा कर दिया था कि हमने छोटे छोटे से स्टिकर भी मंगवाए थे, तो उनकी दीवारों पे हमने पीछे स्टिकर भी लगा दिए थे। पर चलो ठीक, सब कुछ ठीक था। मतलब ऐसे मान लो मकान जब हमें खाली करना था, तो मकान वाले ने हमारे पैर पकड़ के खाली नहीं करवाया कि छोड़ो छोड़ो। मतलब ऐसे मान लो लोग ऐसे भी इतने लीचड़ हैं कि 3 महीने के किराए के लिए बंदे ने दूसरे के जज्बात के साथ खेल गया। आप किससे भरोसा करोगे भाई।
दुनिया भरोसे वाली है ही नहीं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में कोई नहीं है। मतलब अगर हम अच्छे हैं ना तो सामने वाला अच्छा नहीं है, या तो आप सामने वाले के साथ उसके जैसा बनो जैसे कि वो है। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर अभी कुछ टाइम के बाद में मतलब एसी जब हमने लगवाई तो भी उनसे हमने पूछा। फिर मैं दिल्ली चली गई हफ्ते भर के लिए। जब मैं दिल्ली चली गई मम्मी के पास में, मैं आई हूँ यहाँ पे, बेटी को लेकर भी आई हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। उसने नेक्स्ट दूसरे दिन ही हमसे बोल दिया, वो भी सोसाइटी के जो कुछ चौधरी बनते हैं ना, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमको बोला कि वो ये मकान ना बिक गया है और आपको खाली करना पड़ेगा। ये तक कि भी जिस दिन मैं दिल्ली से आई थी उसके नेक्स्ट डे भी लोग मेरा घर देखने आए थे। तो मेरे को डाउट हो गया कि कोई बात है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि यार कोई ना घर अपना देखने आया था, पता नहीं क्या बात है, आप एक बार मकान मालिक से बात कर लो, पूछ लो कि भाई इतने इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी सारी लेडीज़ें आ रही हैं, जेंट्स आ रहे हैं, क्या बात है। फिर उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या बात है, मकान में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, वाइफ हमारी है, ठीक है, इतनी इतनी सारी लेडीज़ें तुरंत आ रही हैं घर पे। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं वो मकान देखने आ रही हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों आपने बेच दिया है क्या? तो बंदा तब भी कह रहा है कि नहीं हमने बेचा नहीं है, मतलब लोग देखने आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा होगा ना तो हम आपको 3 महीने पहले बताएंगे। तो सोचो, फिर भी आप देखो कि उस बंदे ने क्या कहा, हम 3 महीने पहले आपको बताएंगे, ठीक है। फिर बस इतना इतना हुआ, फ़ोन कट हुआ। फ़ोन कट होने के बाद में मैं बाहर निकली, ऐसी बाहर बैठ गई जहाँ मतलब बाहर एरिया था हमारा, तो वहाँ बाहर बैठ जाया करते, बच्चे भी वगैरह आते थे। अचानक से ना सोसाइटी वाला एक बंदा आया जो बहुत मतलब जिसको पता था कि सोसाइटी में पानी की चोरी भी कौन कर रहा था, ठीक है। वो बंदा आया मेरे को आके बोला कि वो ये मकान बिक गया है, मकान इन्होंने ले लिया है और आपको खाली करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। भाई मैं तो शॉक, अचानक से कैसे, क्योंकि दिमाग तो ख़राब हो ही गया था आधे घंटे पहले। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा आप ज़रा ना कुछ भैया कुछ कह रहे हैं, उनसे बोला कि ऐसे ऐसे आपको रूम खाली करना पड़ेगा और हमने मकान बेच दिया है। अब ना तो हम अपनी बात किसी से कह पाए कि हमने पेंट करवाया, हमने इतना पैसा लगाया इसमें, ठीक है, और मतलब आप लोग ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमने देखो एसी लगवाई तो जाहिर सी बात है एसी फिटिंग करने वाला आया, ठीक है, उनके यहाँ कनेक्शन नहीं था एसी का, हमने पूरा फिटिंग करवा के कनेक्शन दिया, सब कुछ हम ही ने किया, तो हमारा तो एसी का भी पैसा चला गया, ठीक है। फिर हम उतनी दूर से सामान हम इनके यहाँ लेके आए थे तो भी हमारा पैसा चला गया, पेंट करवाया तो भी हमारा पैसा चला गया। तो क्या कह सकते थे, अब आप बताओ। तो बस ऐसा लगा कि भाई मरने वाली बात हो गई कि अब करें तो करें क्या, अब तो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि इतनी जल्दी मकान देखना तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई एक आदमी बाहर नौकरी कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे कैसे परिस्थितियों से दोनों लोग गुजर रहे थे, ये तक हम बेटी लेकर आए थे यहाँ पे। और मैं सच बताऊँ ना कि ये जो मकान फर्स्ट डे से, मतलब जब मैं इस मकान में आई थी, इस मकान से पहले ही जब मैंने देखा भी नहीं था, मैं तब भी अपने हस्बैंड से कह रही थी, उन्होंने भी ना किसी एक ऐसे बंदे की बात मानी थी कि मतलब ऐसे मतलब भविष्यवाणी हो गई, उन्होंने कह दिया हाँ ये ठीक है तो ठीक है, और मैं शुरू से उन्हें मना कर रही थी। पर वही वाली बात है ना, कभी कभार इंसान ना अपने घर वालों की बात को मानते हुए भी ना अपना घर खुद भी ख़राब कर लेता है। और एंड में वही हुआ, वो तब खाली हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। वो वही है कि सब कुछ लगाने के बाद खाली हुआ, पता नहीं किसकी बात मान ली थी, है ना। और वही है ना कि आप अगर किसी अपने जान में लोगे, मतलब बिल्कुल ही बंदा तुम्हारे साथ में हो, तो वो ज़रूर आपके साथ धोखाधड़ी करेगा ही करेगा, और उसने वही किया हमारे साथ। चलो खैर उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो भी हुआ। तो यही सब सारा रीज़न था। फिर हमने मकान देखा, अभी भी हम इस वाले न्यू वाले मकान में आए हैं, आप लोग देख ही रहे होगे। और मेरा हाथ थक रहा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने व्लॉग बनाया ना, तो मेरी आदत नहीं है अब ये दोनों हाथ से ऐसे बनाना पड़ रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना, अगर कहीं से कुछ गलत लगे तो इग्नोर कर देना, ठीक है। बस यही सारा रीज़न था। आप लोग पूछते थे दीदी क्यों खाली करा, तो यही रीज़न था भाई, मकान मालिक ने कह दिया हमसे कि हमारा मकान बिक गया है और आप मकान खाली कर दो। फिर हमने मकान खाली कर दिया, हमने उनसे कुछ नहीं बोला, बस हाँ इतना ही एक वर्ड बोला कि आपको पहले बताना चाहिए था, हम आपका मकान नहीं लेते। वो भी हमारे हस्बैंड ढंग से नहीं बोल पाए, शायद अगर मेरी बात होती तो मैं उनसे क्लियर कहती। पर चलो ठीक है, यही सब रीज़न था। दिमाग बहुत ख़राब था, बहुत टेंशन में कि मतलब एकदम अचानक से सब चीज़ें हो गया। एक मतलब मानो हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ठीक है, बहुत सारा प्यार देना,
तो बाय बाय, राधे राधे, लव यू।